क्या आप अपनी जिंदगी में शांति और सच्ची खुशी चाहते हैं? क्या आप रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा संभव है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए के जी टोम टॉक, जहां हम माइंडसेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ से जुड़ी किताबों का सार सरल और रोचक तरीके से आपके लिए लाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एकहार्ट टोले की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ, जो यह सिखाती है कि अगर हम पूरी तरह से अभी के पल में जीना सीख लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें बताती है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही मौजूद है। अध्याय 1, आप आपका मन नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आप वही हैं जो आपके विचार बताते हैं, या आप कुछ और हैं? एकहार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ का पहला अध्याय हमें यही समझाने की कोशिश करता है, हमारे विचार और हमारी सच्ची पहचान अलग अलग है। पहला, मन, हमारा सबसे बड़ा भ्रम। हम अक्सर यह मानते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन टॉले कहते हैं कि हमारा मन केवल एक उपकरण, टूल है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह हमारी असली पहचान नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने मन को ही स्वयं मान लेते हैं। मन एक अद्भुत नौकर है, लेकिन एक भयानक मालिक। दूसरी, विचारों की लगातार धारा। हमारा दिमाग हर समय सोचता रहता है, कभी अतीत की गलतियों को दोहराता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इन विचारों की दौड़ कभी खत्म नहीं होती? यह लगातार चलती हुई मानसिक बातचीत, मेंटल चैटर, हमें वर्तमान से काट देती है। उदाहरण, सोचिए, आप एक खूबसूरत पहाड़ के सामने खड़े हैं, लेकिन बजाय इसे महसूस करने के आपका मन सोचने लगता है, यह पहाड़ कितना सुंदर है, काश मेरे पास एक अच्छी कैमरा होता, मुझे इस जगह दोबारा आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपका दिमाग इसे पूरी तरह से अनुभव करने के बजाय इसे विश्लेषण करने और भविष्य के लिए याद रखने में लगा है। तीसरा, अपने मन का पर्यवेक्षक बनना। टॉले हमें एक गहरी सीख देते हैं, अपने मन को देखना सीखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। जब हम अपने विचारों को एक दर्शक, ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उनसे अलग हैं। कैसे करें? जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने के बजाय बस उसे देखिए। अपने भीतर कहें, ओह, ये एक विचार है, लेकिन मैं इसे पकड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अपने विचारों से अलग हैं। चौथी, मन की शांति पाने की पहली सीढ़ी। जब हम अपने मन के लगातार चलते रहने वाले विचारों से दूरी बनाना सीखते हैं, तब हम भीतर एक गहरी शांति और मौन को महसूस कर सकते हैं। यही पावर ऑफ नाउ की पहली झलक है, इस पल में पूरी तरह से उपस्थित होना। पांचवा, क्या होगा अगर मन पूरी तरह चुप हो जाए? एकहार्ट टॉले कहते हैं कि जब हमारा मन एकदम शांत हो जाता है, तब हमें अपनी सच्ची चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। यही अनुभव हमें शांति, खुशी और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर हमारा वास्तविक मैं हमारे विचारों से अलग है, तो हमारी असली पहचान क्या है और इसे कैसे अनुभव किया जाए? यह जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। चेतना, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। चेतना, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। अध्याय 2, चेतना, पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। हम सभी जीवन में कभी ना कभी दुख, तनाव और दर्द महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पीड़ा कहां से आती है? क्या यह वास्तव में बाहर की दुनिया से आती है, या हमारे भीतर ही इसका स्रोत छिपा है? एकहार्ट टॉले इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि चेतना, कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम हर पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। पहला, दर्द का वास्तविक स्रोत। अधिकतर लोग मानते हैं कि दुख का कारण बाहरी घटनाएं हैं, जैसे कोई रिश्ता टूटना, नौकरी छूट जाना या कोई बुरी घटना होना। लेकिन टॉले बताते हैं कि हमारी पीड़ा बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे मन में मौजूद होती है। पीड़ा तब जन्म लेती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह जुड़ जाते हैं, उन्हें सच मान लेते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई घटना होती है तो हमारा मन उसे पकड़कर बार बार दोहराता है, और यही वास्तविक पीड़ा है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। घटना तो कुछ सेकंड में खत्म हो गई, लेकिन आप हफ्तों, महीनों या सालों तक उस अपमान को अपने अंदर दोहराते रहते हैं। यही मानसिक पुनरावृत्ति, मेंटल रिपीटिशन, आपकी पीड़ा को बनाए रखती है। 2, पेन बॉडी, दर्द को जमा करने वाला केंद्र। टॉले बताते हैं कि हमारे भीतर एक दर्द शरीर, पेन बॉडी नाम की चीज होती है। यह हमारे सभी पुराने दुख, असफलताएं, डर और दर्दनाक यादों का भंडार है। जब कोई नकारात्मक घटना होती है तो यह दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है और हमें बार बार वही पीड़ा महसूस करवाता है। जब आप बार बार अपने पुराने दुखों को याद करते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही दर्द शरीर को और मजबूत बना रहे होते हैं। कैसे पहचानें
कि आपका पेन बॉडी सक्रिय हो रहा है। जब किसी छोटी सी बात से आपको बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख हो जाता है, जब आप अतीत की किसी घटना को बार बार याद करके दुखी महसूस करते हैं, जब आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और खुद को पीड़ित मानते हैं। तीसरी चेतना ही मुक्ति का रास्ता है। अब सवाल यह उठता है कि इस दर्द से मुक्त कैसे हुआ जाए। टॉले का उत्तर स्पष्ट है, चेतना, अवेयरनेस ही इसका समाधान है। जब हम अपने दर्द को समझना और देखना शुरू करते हैं लेकिन उसमें उलझते नहीं हैं, तब वह अपना प्रभाव खोने लगता है। इसका मतलब है कि हमें अपनी पीड़ा को स्वीकार करना है लेकिन उससे पहचाना नहीं जोड़नी। दर्द को देखने मात्र से ही वह हल्का होने लगता है, क्योंकि आप उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। कैसे अपने दर्द से मुक्त हों? स्टेप बाय स्टेप अपनी पीड़ा को पहचानें। जब भी आप अंदर से दुखी महसूस करें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी पुरानी पीड़ा का हिस्सा है? भावनाओं को पूरी तरह अनुभव करें। दर्द को दबाने की बजाय उसे महसूस करें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। अपनी चेतना बढ़ाई। जब आप पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहते हैं तो दर्द शरीर कमजोर होने लगता है। अपने विचारों को देखें, उन्हें पकड़े नहीं। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे देखने वाले गवाह, ऑब्जर्वर बने, न कि उसका हिस्सा। चौथा, वर्तमान में रहना ही समाधान है। जब आप अपने मन की भीतर चल रही बातचीत, इनर डायलॉग को देखना शुरू करते हैं और उसमें पूरी तरह उलझते नहीं हैं, तो आप एक नई जागरूकता, अवेयरनेस के स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहीं से वास्तविक शांति और मुक्ति शुरू होती है। हर दर्द से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पूर्ण रूप से इस क्षण में रहना। अगर सच्ची शांति हमारे भीतर चेतना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, तो क्या हम वास्तव में अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं, या क्या मन का नियंत्रण भी सिर्फ एक और भ्रम है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। गहराई से वर्तमान में प्रवेश करना। अध्याय 3, गहराई से वर्तमान में प्रवेश करना। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना क्यों इतना कठिन है? हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। एकार्ट टोले इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि अगर हम वास्तव में गहरे स्तर पर वर्तमान क्षण, नाव में प्रवेश कर लें, तो हमें अद्भुत आंतरिक शांति, आनंद और स्वतंत्रता मिल सकती है। एक, क्यों हमारा मन वर्तमान से बचना चाहता है? हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और ज्यादातर यह सोच अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन अस्तित्व में तभी रह सकता है जब वह समय के साथ जुड़ा हो। लेकिन वर्तमान क्षण, नाव में कोई समय नहीं होता, इसलिए मन उसे टालता है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसे कोई पकड़ने के लिए विचार नहीं मिलते। मन के वर्तमान से बचने के सामान्य तरीके। जब यह समस्या हल हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, यह हमें हमेशा भविष्य में धकेल देता है। काश मैंने वह गलती न की होती, यह हमें अतीत में अटका देता है। कल क्या होगा, यह चिंता मन को भविष्य में भटकाए रखती है। सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा अभी में हो रहा है। दूसरा, कैसे हम वर्तमान क्षण में गहराई से प्रवेश कर सकते हैं? टॉले हमें कुछ प्रभावी तरीके बताते हैं जिससे हम वास्तव में अब में जी सकते हैं। ए, अपने भीतर मौन को महसूस करें। अधिकतर लोग शब्दों और विचारों से भरे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर के मौन, साइलेंस को सुना है? कैसे करें? कुछ सेकंड के लिए चुपचाप बैठें और अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें। ध्यान दें कि ध्वनियों के बीच में मौन, साइलेंस भी है। जब आप इस मौन को महसूस करते हैं तो आप वर्तमान क्षण में प्रवेश कर रहे होते हैं। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह स्वयं चेतना, अवेयरनेस की उपस्थिति है। बी, अपने शरीर की चेतना को महसूस करें। हमारा शरीर हमेशा वर्तमान में होता है। जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ जाते हैं। कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों और पैरों में ऊर्जा का संचार महसूस करें। बिना कोई विचार किए बस इस संवेदना, सेंसेशन को महसूस करें। धीरे धीरे यह आपको वर्तमान क्षण में लाकर शांत कर देगा। सी, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आप भविष्य या अतीत में भटकने लगें, अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपको तुरंत अब में लाने का सबसे आसान तरीका है। हर गहरी सांस के साथ आप वर्तमान क्षण में और अधिक प्रवेश करते जाते हैं। 3, क्या होगा जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होंगे? एक बार जब आप गहराई से वर्तमान में प्रवेश कर लेते हैं
तो आप कुछ अद्भुत बदलाव देखेंगे। मन शांत हो जाता है क्योंकि वह अब व्यर्थ की सोच में उलझा नहीं रहता। चिंता और तनाव समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वे हमेशा भविष्य से जुड़े होते हैं। आप चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखते हैं क्योंकि अब आपका ध्यान पूरी तरह से जागरूक, कॉन्शियस होता है। जीवन सरल, सुंदर और हल्का लगता है क्योंकि अब आप वास्तविकता से जुड़े होते हैं, न कि विचारों से। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो जीवन की छोटी छोटी चीजें भी असाधारण लगने लगती हैं। चौथा, क्या वर्तमान में रहना आसान है? नहीं, यह एक अभ्यास है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। कुछ छोटे अभ्यास। खाने के समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, फोन या टीवी न देखें। चलते समय अपने हर कदम को महसूस करें। दिन में कम से कम 5 मिनट बिना किसी सोच के बस अपनी सांसों को देखें। अगर वर्तमान में जीना ही असली आनंद और शांति की कुंजी है, तो फिर हमारे विचारों और इच्छाओं की क्या भूमिका है? क्या हमें इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या वे भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। माइंड स्ट्रेटजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन के वो तरीके जो हमें वर्तमान से दूर रखते हैं। अध्याय 4। मन के वो तरीके जो हमें वर्तमान से दूर रखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं, आपका मन आपको कहीं और खींच ले जाता है? कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, तो कभी काल्पनिक विचारों के जाल में। एक हार्ट टोले इस अध्याय में बताते हैं कि हमारा मन जानबूझकर अब से बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसका अस्तित्व समय, पास्ट एंड फ्यूचर पर निर्भर करता है। अगर हम पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगें तो मन का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। इसलिए मन कई चालाक तरीके अपनाता है ताकि हम अब नाव से दूर रहें। आइए समझते हैं कि मन कैसे हमें भटकाता है और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। पहला, मन के 5 सबसे सामान्य भागने के तरीके। ए, लगातार सोचना, ओवरथिंकिंग। हमारा मन हर समय सोचता रहता है, भले ही वह जरूरी हो या ना हो। यह सोचने की लत, एडिक्शन की तरह काम करता है। कैसे पहचानें? जब आप बिना किसी खास वजह के पुरानी बातों को बार बार सोच रहे हों, जब आप भविष्य के बारे में बार बार चिंता कर रहे हों, जब आपका मन खुद से बातचीत कर रहा हो, जैसे मुझे यह करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो मन की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको यह यकीन दिला देता है कि सोचना ही समाधान है। कैसे रोकें? विचारों को पहचानें, लेकिन उनमें उलझे नहीं। जब भी कोई विचार आए तो उसे देखने वाले गवाह, ऑब्जर्वर बने। बी, जब तब का जाल। मन हमें अक्सर यह विश्वास दिलाता है कि खुशी भविष्य में कहीं पड़ी है। कैसे पहचानें? जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा। जब मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिलेगी तब मेरी जिंदगी सही होगी। सच्चाई, आपका जीवन अभी हो रहा है, न कि भविष्य में। अगर आप इस क्षण में खुश नहीं हैं तो भविष्य में भी नहीं होंगे। कैसे रोकें? अपनी सोच को पकड़ें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी इस क्षण में पूरी तरह से मौजूद हूं? खुशी को किसी भविष्य की घटना से न जोड़ें, बल्कि अभी के अनुभव को स्वीकार करें। सी, खुद को पीड़ित मानना, विक्टिम मेंटलिटी। कभी कभी हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम एक पीड़ित विक्टिम हैं और दुनिया हमारे साथ गलत कर रही है। कैसे पहचानें? मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? लोग मुझे समझते क्यों नहीं? अगर मेरे साथ ऐसा न हुआ होता तो मैं आज कहीं और होता। सच्चाई, यह मानसिकता हमें हमेशा अतीत में फंसाए रखती है, जिससे हम वर्तमान में जीने का अवसर खो देते हैं। कैसे रोकें? अतीत को स्वीकार करें, लेकिन उसमें डूबे न रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी पीड़ा को पकड़कर बैठा हूं? यह समझें कि आपकी पहचान आपका अतीत नहीं है। डी, बाहरी चीजों में खो जाना, डिस्ट्रैक्शंस। मन वर्तमान से बचने के लिए हमें दूसरी चीजों में उलझा देता है, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम्स या नशे की आदतें। कैसे पहचानें? क्या आप बार बार फोन चेक करते हैं बिना किसी कारण? क्या आपको शांति में बैठना मुश्किल लगता है? क्या आप हर समय कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि खाली बैठना अजीब लगता है? कैसे रोकें? खाली समय को स्वीकार करें। हर समय व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। दिन में कम से कम 5 मिनट बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएं। मन को शांत करने की आदत डालें। ई, दूसरों को बदलने की इच्छा। हमारा मन अक्सर
दूसरों पर ध्यान देता है। अगर यह व्यक्ति बदल जाए तो मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कैसे पहचाने? अगर मेरे माता पिता मेरी बात समझते तो मैं ज्यादा खुश होता। अगर मेरा साथी मुझे ज्यादा प्यार करता तो मेरी जिंदगी परफेक्ट होती। अगर लोग ज्यादा अच्छे होते तो दुनिया कितनी अच्छी होती। कैसे रोकें? यह समझें कि आप केवल खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। जब आप दूसरों को बदलने की बजाय खुद पर ध्यान देने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलने लगती है। दूसरा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा मन हर समय हमें अब से दूर ले जाने की कोशिश करता है, तो इसका समाधान क्या है? उत्तर: मन को एक उपकरण, टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। विचारों को देखें, लेकिन उनमें बहे नहीं। हर क्षण में खुद को वापस लाएं। अपनी सांसों, शरीर या मौन पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भागे, उसे प्यार से वापस लाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को। मन एक अद्भुत नौकर है, लेकिन बहुत खराब मालिक। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे, तो यह आपको नियंत्रित कर लेगा। अगर मन हमें लगातार भटकाता है, तो क्या हम इसे पूरी तरह से शांत कर सकते हैं? और अगर हां, तो क्या पूर्ण मौन, इनर साइलेंस, वास्तव में संभव है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। द स्टेट ऑफ प्रेजेंस, उपस्थिति की स्थिति। अध्याय 5, उपस्थिति की स्थिति, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। हम सभी किसी न किसी चीज की तलाश में हैं। शांति, खुशी, आत्मविश्वास, सफलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी चीजें किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति या प्रेजेंस से आती हैं? इकहार्ट टॉले इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि जब हम पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित होते हैं, तभी हमें असली शांति और जागरूकता का अनुभव होता है। लेकिन उपस्थिति, प्रेजेंस का वास्तव में मतलब क्या है और हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। एक, उपस्थिति क्या है? उपस्थिति का मतलब है इस क्षण में पूरी तरह से जागरूक, अवेयर और सतर्क, अलर्ट होना। यह सोचने से अलग है, यह कुछ करने से अलग है। यह केवल होने, बीइंग की स्थिति है। जब आप पूरी तरह से इस क्षण में होते हैं, तो कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ शुद्ध शांति होती है। कैसे पहचानें कि आप उपस्थित हैं या नहीं? क्या आप अभी अपने आसपास की हर चीज को सचेत रूप से देख रहे हैं? क्या आप अभी अपने शरीर और सांसों को महसूस कर सकते हैं? क्या आपके विचार शांत हैं या वे अतीत और भविष्य में भाग रहे हैं? अगर आपका मन इधर-उधर भटक रहा है, तो आप उपस्थित नहीं हैं। दूसरी, उपस्थिति की शक्ति क्यों खास है? जब आप उपस्थित होते हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि तनाव भविष्य की चिंता से आता है। अतीत की पीड़ा मिट जाती है, क्योंकि आप उसे पकड़कर नहीं बैठते। रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप वास्तव में लोगों को सुनते और महसूस करते हैं। मन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि उसमें अनावश्यक विचार नहीं रहते। अगर आप केवल इस क्षण में जीना सीख लें, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तीसरा, उपस्थिति को कैसे महसूस करें? अब सवाल यह उठता है, हम इस उपस्थिति की स्थिति तक कैसे पहुंच सकते हैं? ए, अपने शरीर की चेतना, बॉडी अवेयरनेस को महसूस करें। आपका शरीर हमेशा अब में होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाते हैं। आपका शरीर हमेशा अब में होता है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो जाते हैं। कैसे करें? अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों और पैरों की ऊर्जा को महसूस करें। बिना कोई विचार किए बस इस संवेदना, सेंसेशन को महसूस करें। धीरे धीरे यह आपको वर्तमान क्षण में लाकर शांत कर देगा। बी, सोचने की बजाय देखने का अभ्यास करें। अक्सर हम चीजों को सोचने की आदत में फंस जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ देखना सीखें, तो हम अधिक उपस्थित हो सकते हैं। कैसे करें? कमरे में किसी चीज को ध्यान से देखें, बिना उसका नाम लिए। किसी आवाज को सुनें, बिना उसे जज किए। अपने आसपास के माहौल को सिर्फ महसूस करें। अपने आसपास के माहौल को सिर्फ महसूस करें। जैसे ही आप चीजों को सिर्फ देखने लगते हैं, बिना सोचे, आप उपस्थित हो जाते हैं। सी, सांसों पर ध्यान दें। सांस हमेशा अब में होती है। जब भी आप भटकें, अपनी सांसों को महसूस करें। कैसे करें? धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अपने फेफड़ों में हवा के आने जाने को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप तुरंत वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। चौथी, उपस्थिति में रहने की चुनौतियां।
शुरुआत में मन आपको बार बार अतीत और भविष्य में खींचेगा। मैं यह सही कर रहा हूं या नहीं? अगर मैं इस पर ज्यादा ध्यान दूं तो क्या होगा? क्या मैं हमेशा ऐसे ही उपस्थित रह पाऊंगा? मन सवाल पूछता है, लेकिन उपस्थिति केवल अनुभव होती है। इसमें कोई सवाल नहीं होता। आपको सिर्फ प्रयास करते रहना है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। पांचवां, जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो क्या होता है? जब आप पूरी तरह से उपस्थित प्रेजेंट होते हैं तो आप एक अलौकिक शांति, डीप पीस महसूस करते हैं। कोई बेचैनी नहीं होती, कोई घबराहट नहीं होती। आप जीवन को पूरी तरह महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जिसे संत, योगी और ध्यान करने वाले लोग पाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण जागरूकता। अगर उपस्थिति, प्रेजेंस ही शांति और आनंद का असली स्रोत है, तो क्या हमें पूरी तरह से विचारों और इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? या क्या विचार और इच्छाएं भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर की शक्ति। अध्याय 6, आंतरिक शरीर की चेतना। द इनर बॉडी। हम में से ज्यादातर लोग अपने मन, माइंड और शरीर, बॉडी को अलग अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन एकार्ट टॉले इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताते हैं। आपका सच्चा अस्तित्व आपके विचारों से परे, आपके आंतरिक शरीर, इनर बॉडी में छिपा है। यानी अगर आप अपने आंतरिक शरीर की चेतना, अवेयरनेस से जुड़ जाएं, तो आप अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। लेकिन आंतरिक शरीर का क्या मतलब है और हम इसे कैसे महसूस कर सकते हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, आंतरिक शरीर क्या है? आंतरिक शरीर का मतलब है शरीर के भीतर की ऊर्जा, इनर एनर्जी को महसूस करना। यह कोई भौतिक चीज नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक सूक्ष्म स्तर, सटल एनर्जी फील्ड है, जो आपके पूरे शरीर में मौजूद है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आपको एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह आपको वर्तमान क्षण में लाता है और आपको मन की बेचैनी से मुक्त करता है। अगर आप अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना सीख लें, तो आपको बाहरी चीजों से खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा, आंतरिक शरीर को महसूस करने के तरीके। अब सवाल यह उठता है, हम अपने आंतरिक शरीर की चेतना को कैसे महसूस कर सकते हैं? ए, अपने हाथों और पैरों की ऊर्जा को महसूस करें। अपनी आंखें बंद करें और बिना हिले डुले बैठें। अपने हाथों और पैरों के अंदर एक हल्की ऊर्जा, टिंगलिंग सेंसेशन को महसूस करें। धीरे धीरे इस एहसास को पूरे शरीर में फैलाएं। अगर आप इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप अपने आंतरिक शरीर से जुड़ने लगे हैं। बी, सांसों के साथ शरीर को जोड़ें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी सांस के साथ शरीर के अंदर की ऊर्जा का अनुभव करें। जब आप सांस छोड़ते हैं, तो महसूस करें कि तनाव दूर हो रहा है और शांति फैल रही है। सांस के हर प्रवाह के साथ आप अपने आंतरिक शरीर से गहराई से जुड़ सकते हैं। सी, शरीर की हर कोशिका को महसूस करें। जब भी आप शांत बैठें, अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का हल्का कंपन, वाइब्रेशन महसूस करें। इसे सिर से लेकर पैरों तक महसूस करें, बिना किसी विचार के। धीरे धीरे यह आपको एक गहरे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। अगर आप अपने आंतरिक शरीर को लगातार महसूस करते रहेंगे, तो आप हमेशा वर्तमान में रहेंगे। तीसरा, आंतरिक शरीर से जुड़ने के फायदे। जब आप अपने आंतरिक शरीर की चेतना से जुड़ते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगती है। तनाव और चिंता खत्म हो जाती है। आपको एक गहरी शांति और ऊर्जा महसूस होती है। आपका शरीर और दिमाग ज्यादा स्वस्थ और संतुलित हो जाते हैं। आप बाहरी चीजों पर कम निर्भर रहते हैं और अंदर से संतुष्ट महसूस करते हैं। जब आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि असली शक्ति आपके ही अंदर है। चौथा, आंतरिक शरीर और ध्यान, मेडिटेशन। आंतरिक शरीर की चेतना एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह उठते ही अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। काम करते समय कुछ सेकंड के लिए अपने आंतरिक शरीर से जुड़ें। रात को सोने से पहले अपने पूरे शरीर की चेतना में प्रवेश करें। अगर आप यह अभ्यास नियमित रूप से करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी और आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे। पांचवीं,
सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके सच्चे अस्तित्व की खोज। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि आपका असली स्वरूप मन नहीं, बल्कि चेतना है। जब आप अपने आंतरिक शरीर की चेतना से जुड़ते हैं, तो आप अपने सच्चे अस्तित्व को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप केवल एक शरीर या दिमाग नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। यह अहंकार, ईगो को मिटाने और आत्म जागरूकता बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जैसे जैसे आप अपने आंतरिक शरीर में गहराई से प्रवेश करेंगे, आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। अगर हमारा सच्चा अस्तित्व हमारे आंतरिक शरीर में छिपा है, तो क्या हम अपनी चेतना को शरीर से भी परे अनुभव कर सकते हैं? यानी, क्या हम प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना तक पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। बियॉन्ड द इनर बॉडी, आंतरिक शरीर से परे की यात्रा। अध्याय 7, अमूर्त जगत में प्रवेश, पोर्टल्स इनटू द यून मैनिफेस्टेड। अब तक हमने जाना कि वर्तमान में रहना, आंतरिक शरीर की चेतना से जुड़ना और मन के भ्रम से मुक्त होना हमें गहरी शांति और आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन एकहार्ट टॉले यहां एक और अद्भुत सत्य उजागर करते हैं। हमारी सच्ची वास्तविकता केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। इसके परे भी एक गहरा, असीम और शुद्ध चेतना का स्रोत है, जिसे अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड कहा जाता है। लेकिन अमूर्त क्या है और हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक, अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड क्या है? हम जिस दुनिया को देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वह प्रकट, मैनिफेस्टेड दुनिया है। लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य, शांत और स्थायी ऊर्जा का स्रोत है, जिसे अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड कहा जाता है। यह वह अवस्था है जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। अमूर्त को समझने के लिए इसे ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि की तरह देख सकते हैं, जहां पूर्ण शांति, स्थिरता और शुद्ध चेतना होती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ रुक सा गया हो और केवल शांति बची हो? यह अमूर्त जगत की झलक हो सकती है। दूसरा, अमूर्त तक पहुंचने के द्वार, पोर्टल्स टू द अनमैनिफेस्टेड। एकहार्ट टॉले कहते हैं कि कुछ विशेष तरीकों से हम अमूर्त की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इसे पाने के लिए हमें इन द्वारों, पोर्टल्स से गुजरना होगा। ए, गहरी शांति का अनुभव करें। जब आप पूर्ण शांति में होते हैं, तब आप अमूर्त के सबसे करीब होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और एकांत, सॉलिट्यूड में बैठकर इसे महसूस करें। जब आपके विचार रुक जाते हैं, तब केवल अमूर्त की शुद्ध उपस्थिति बचती है। जब आप अपनी आंतरिक शांति में गहराई से उतरते हैं, तो आप अमूर्त को महसूस करने लगते हैं। बी, अपने आंतरिक शरीर में गहराई से उतरें। जब आप अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो यह आपको बाहरी दुनिया से परे ले जाता है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपको एक अदृश्य चेतना की ओर खींचती है। आंतरिक शरीर की चेतना एक पुल, ब्रिज की तरह काम करती है, जो आपको अमूर्त से जोड़ती है। सी, मृत्यु और पुनर्जन्म को समझें। हर चीज जो इस संसार में जन्म लेती है, वह एक दिन समाप्त हो जाती है। लेकिन अमूर्त कभी नष्ट नहीं होता, यह शाश्वत है। जब आप इस सत्य को समझते हैं, तो आप जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त होने लगते हैं। जो चीजें आती जाती हैं, वे असली नहीं हैं। असली केवल वही है जो हमेशा बना रहता है, और वह अमूर्त है। तीसरा, अमूर्त से जुड़ने के फायदे। जब आप अमूर्त से जुड़ते हैं, तो आपको कई गहरे अनुभव होते हैं। आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप शाश्वत हैं। आपका अहंकार, ईगो कमजोर हो जाता है, क्योंकि आप खुद को किसी पहचान से नहीं जोड़ते। आप गहरी आंतरिक शांति महसूस करते हैं, क्योंकि आप बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते। आपका जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि ब्रह्मांड खुद आपके लिए काम कर रहा है। अमूर्त से जुड़ना जीवन की सबसे गहरी और रहस्यमयी उपलब्धि है। चौथे, अमूर्त को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाएं? हर दिन कुछ समय एकांत में बिताएं और पूर्ण शांति का अनुभव करें। अपने आंतरिक शरीर से जुड़ने की प्रैक्टिस करें। मृत्यु के भय को छोड़कर जीवन की अनंतता को समझें। हर चीज को अस्थायी मानें और उसमें ज्यादा उलझने से बचें। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप सिर्फ शरीर और मन नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरा है, तभी आप अमूर्त से जुड़ते हैं। अगर अमूर्त, अनमैनिफेस्टेड ही हमारी असली वास्तविकता है, तो क्या हम पूरी तरह से इसमें लीन होकर
अपने प्रकट जीवन मैनिफेस्टेड लाइफ को भी संतुलित कर सकते हैं? या क्या अमूर्त में प्रवेश करने का मतलब दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाना है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, जागरूक संबंधों की शक्ति। अध्याय 8, प्रबुद्ध संबंध। एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। हम सभी रिलेशनशिप्स में जीते हैं, चाहे वह परिवार, दोस्त, जीवन साथी या सहकर्मियों के साथ हों। लेकिन अधिकतर लोग अपने रिश्तों में संघर्ष, दुख और असंतोष का अनुभव करते हैं। एक हार्ट टॉले इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे रिश्तों में पीड़ा क्यों होती है और हम उन्हें कैसे प्रबुद्ध, एनलाइटेंड बना सकते हैं। एक सच्चा और प्रबुद्ध रिश्ता तभी संभव है जब हम अपने अहंकार, ईगो और अतीत की कहानियों से मुक्त हो जाएं। पहले, रिश्तों में पीड़ा का कारण क्या है? अधिकांश लोग अपने साथी को पूर्णता देने वाला व्यक्ति मानते हैं। वे रिश्ते से यह उम्मीद करते हैं कि यह उनकी भावनात्मक जरूरतें पूरी करेगा। जब यह नहीं होता तो गुस्सा, शिकायत, असंतोष और दर्द पैदा होता है। अगर आप रिश्ते से अपनी खुशी की अपेक्षा रखते हैं तो यह रिश्ता दर्द का कारण बन जाएगा। इसीलिए कई रिश्तों में झगड़े और मनमुटाव होते हैं, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे से कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरा, अहंकार, ईगो और रिश्तों का खेल। रिश्तों में सबसे बड़ा अवरोध है अहंकार। अहंकार हमेशा सोचता है, मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, मैं तुमसे बेहतर हूं। जब दो लोगों का अहंकार आपस में टकराता है तो उनका रिश्ता संघर्ष का क्षेत्र बन जाता है। प्रबुद्ध रिश्तों का अर्थ है बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के, पूरी तरह जागरूक होकर किसी के साथ जुड़ना। तीसरा, कैसे बनाएं प्रबुद्ध रिश्ता? ए, वर्तमान में जिएं और अतीत को छोड़ें। अक्सर हम अपने रिश्तों में पुरानी बातें पकड़कर रखते हैं। हम बार बार अपने साथी की गलतियों को याद करते हैं और उन्हें दोष देते हैं। लेकिन एक प्रबुद्ध रिश्ता तब बनता है जब आप अतीत की कहानियों को छोड़ देते हैं और केवल वर्तमान में जीते हैं। हर दिन एक नया दिन है। अगर आप पुरानी बातों से चिपके रहेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। बी, साथी को संपत्ति की तरह न देखें। लोग अक्सर अपने पार्टनर को मेरा पति या मेरी पत्नी कहकर अपनी संपत्ति मान लेते हैं। इससे रिश्ता एक बंद पिंजरा बन जाता है जहां स्वतंत्रता नहीं होती। एक प्रबुद्ध रिश्ता तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता देते हैं और उन्हें खुद की खोज करने का अवसर देते हैं। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देता है। सी, खुद को पहले जानें, फिर रिश्ते को समझें। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप अपने रिश्ते को भी नहीं समझ सकते। अपने मन और भावनाओं को देखें। क्या आप रिश्ते में केवल किसी जरूरत को पूरा करने के लिए हैं? जब आप खुद को पूरी तरह जानते हैं तो आप बिना किसी स्वार्थ के सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। संबंध तभी सफल होता है जब आप पहले खुद के साथ शांति में होते हैं। डी, साथी को पूरी तरह स्वीकार करें। अक्सर हम अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चा रिश्ता तब बनता है जब आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। तुम बदल जाओ, फिर मैं तुमसे खुश रहूंगा, यह सोच रिश्ता खराब कर देती है। अगर आप साथी को बिना शर्त स्वीकार कर सकते हैं तो रिश्ता खुद ब खुद प्रेम में बदल जाएगा। चौथा, प्रबुद्ध प्रेम, एनलाइटेंड लव कैसा होता है? इसमें कोई स्वार्थ, अपेक्षा या नियंत्रण की भावना नहीं होती। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता और गहरी समझ होती है। यह संबंध में खुशी के लिए साथी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि खुद से भरा होता है। सच्चा प्रेम पाने का एकमात्र तरीका है स्वयं प्रेम से भर जाना। पांचवां, प्रबुद्ध संबंधों के लिए अभ्यास। रिश्तों में सुनने की कला सीखें। बिना प्रतिक्रिया दिए साथी की बात सुनें। साथी को एक इंसान की तरह देखें, न कि एक भूमिका, पति, पत्नी, प्रेमी के रूप में। हर दिन नए तरीके से रिश्ते को देखें, बिना पुरानी धारणाओं के। साथी के साथ उपस्थित रहें, बिना मोबाइल, बिना बाधा, केवल पूरी जागरूकता के साथ। हर रिश्ता एक नया अवसर है समझने, स्वीकार करने और प्रेम करने का। अगर सच्चा प्रेम केवल स्वतंत्रता और स्वीकृति से आता है तो क्या यह संभव है कि हम किसी को बिना किसी शर्त के प्रेम करें, यहां तक कि तब भी जब वह हमें प्रेम न करे? या क्या प्रेम हमेशा एक लेन देन की तरह होता है? इसका उत्तर जानने के लिए आइए अगले अध्याय में चलते हैं। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, खुशी और दुख से परे की यात्रा। अध्याय
9 खुशी और दुख से परे शांति है। बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। हम सभी जीवन में खुश रहने की तलाश में हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी और दुख दोनों ही अस्थायी हैं? एक हाथ टॉले इस अध्याय में एक गहरा बोध कराते हैं कि जीवन में एक ऐसी अवस्था है जो खुशी या दुख पर आधारित नहीं है, बल्कि उनसे परे है। सच्ची आंतरिक शांति वह अवस्था है जो खुशी और दुख दोनों से परे होती है। एक, खुशी और दुख दोनों ही मन की स्थितियां हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब कुछ गलत हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही अनुभव बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। खुशी तब तक टिकती है जब तक परिस्थिति अनुकूल है, पर शांति परिस्थितियों से परे होती है। यानी अगर हम केवल खुशी पर निर्भर हैं तो हम हर समय अस्थिर रहेंगे। दूसरा, शांति क्या है और यह कैसे अलग है? शांति कोई भावना नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो स्थिर, गहरी और अपरिवर्तनीय होती है। यह वह अवस्था है जब आपका मन शांत होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई प्रतिरोध नहीं होता। आप वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं जैसा वह है। जब आप किसी भी स्थिति को न तो स्वीकार करते हैं, न विरोध, बल्कि बस होते हैं, तभी शांति आती है। तीसरी, शांति कैसे प्राप्त करें? ए, वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकारें। जब आप अब नाव के पल को पूरी तरह स्वीकारते हैं तो मन शांत होता है। न कोई पछतावा अतीत से, न कोई चिंता भविष्य की। यहीं से शांति शुरू होती है। हर बार जब आप हां कहते हैं वर्तमान को, आप शांति को आमंत्रित करते हैं। बी, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दें। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। दुख तब आता है जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन जब आप रुककर जागरूकता से उत्तर देते हैं, तब आप अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं। मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना उत्तर देती है। सी, दुख को पहचानें, उससे चिपके नहीं। जीवन में दुख होंगे, लेकिन आपको उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाना है। जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं, तो आप दुख से जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल दुख है कहें, तो आप उसमें फंसते नहीं। दुख को देखें, महसूस करें, बट बी द स्पेस इन विच इट अराइजेस। चौथे, शांति के लक्षण क्या हैं? आपका मन शांत रहता है, इवन इन केओस। आपका आत्ममूल्य बाहरी चीजों से नहीं जुड़ा होता। आपका आत्ममूल्य बाहरी चीजों से नहीं जुड़ा होता। आपके भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, न खुद से, न दुनिया से। शांति वह जगह है जहां आप होते हैं, न पाने की चाह में, न खोने के डर में। पांचवां अभ्यास, शांति को कैसे जागृत करें? हर दिन कुछ समय पूर्ण मौन में बिताएं। अपने अंदर उठती भावनाओं को देखें, लेकिन पहचान न बनाएं। ध्यान रखें, मैं शांति हूं, मुझे किसी भावना से परिभाषित नहीं होना। हर परिस्थिति में खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी अंदर से शांत हूं? अगर शांति ही हमारी वास्तविक स्थिति है और खुशी दुख केवल मन की लहरें हैं, तो क्या यह संभव है कि हम दुख में भी पूरी तरह शांत और जागरूक बने रह सकते हैं? या फिर क्या शांति पाने के लिए पहले दुख से पूरी तरह बाहर निकलना जरूरी है? इस सवाल का उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। द मीनिंग ऑफ सरेंडर, समर्पण का अर्थ क्या है, जहां हम जानेंगे कि शांति को केवल खोजा नहीं जाता, बल्कि आत्मा के समर्पण से पाया जाता है। अध्याय 10, आत्मसमर्पण का वास्तविक अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। समर्पण शब्द सुनते ही हमें अक्सर लगता है कि यह कमजोरी की निशानी है, हार मानने जैसा है। लेकिन एक हाथ टौले बताते हैं कि सच्चा आत्मसमर्पण कोई हार नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह अवस्था है जहां हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि यह कि आप हर चीज को बिना प्रतिरोध के पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार करें। एक, आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसमर्पण का अर्थ है जीवन को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह इस पल में है। मन के अंदर चल रही यह ऐसा क्यों है, या यह ऐसा नहीं होना चाहिए जैसी आवाजों को शांत करना। परिस्थितियों से लड़ना बंद करना और उन्हें पूरी जागरूकता से देखना। जब आप जीवन से संघर्ष बंद कर देते हैं, तब जीवन आपके पक्ष में काम करने लगता है। दो, आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम समर्पण करेंगे तो लोग हमें इस्तेमाल करेंगे, हम कमजोर बनेंगे। लेकिन वास्तव में समर्पण के साथ ही हमारी शक्ति बढ़ती है। हम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी स्थिति हमें डगमगा नहीं सकती। समर्पण तब होता है जब आप बाहरी नियंत्रण की जरूरत को छोड़ते हैं और आंतरिक शांति को अपनाते हैं। 3, समर्पण कैसे करें? ए, वर्तमान पल को हां कहें। किसी भी परिस्थिति में खुद से पूछें,
क्या मैं इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं, भले ही यह जैसा है वैसा मुझे पसंद न हो? यह सवाल आपको भीतर की शांति और जागरूकता की ओर ले जाएगा। बी, अंदर के प्रतिरोध को पहचानें। जब हम किसी चीज से चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, वह प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को देखें, उसे महसूस करें और बिना लड़ाई के उसे जाने दें। आपका प्रतिरोध ही आपका दुख है, परिस्थिति नहीं। सी, बाहरी नहीं, आंतरिक परिवर्तन करें। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ सह लें। इसका अर्थ है कि आप पहले भीतर स्वीकार करते हैं, फिर जो भी करना है वह शांति और स्पष्टता से करते हैं। आप अब भी ना कह सकते हैं किसी परिस्थिति को, लेकिन वह ना अब गुस्से से नहीं, जागरूकता से होगा। 4, आत्मसमर्पण के लाभ क्या हैं? मन की अशांति समाप्त होती है। स्थिति चाहे जैसी हो, आप शांत और स्थिर रहते हैं। आपके निर्णय अब डर, गुस्से या प्रतिक्रिया पर नहीं, स्पष्टता और जागरूकता पर आधारित होते हैं। जीवन में एक सहज प्रवाह, फ्लो शुरू होता है, जैसे ब्रह्मांड आपके साथ हो। आप जितना अधिक समर्पण करते हैं, जीवन उतना ही आपके लिए खुलने लगता है। 5, जीवन में आत्मसमर्पण को कैसे अपनाएं? हर सुबह खुद से कहें, मैं आज के दिन को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, जैसा भी हो। ध्यान, मेडिटेशन और मौन में बैठकर अपने अंदर के प्रतिरोधों को पहचानें। जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इस पल को भी पूरी तरह स्वीकार कर सकता हूं? छोटे छोटे पलों में समर्पण की प्रैक्टिस करें, जैसे ट्रैफिक में फंसना, किसी की बात बुरी लगना, देरी होना आदि। समर्पण एक निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता और शांति की सक्रिय अवस्था है। यह जीवन को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, बिना लड़े, बिना भागे। अगर हम हर परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो क्या जीवन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती? क्या हम तब सब कुछ सहते रहेंगे, या फिर बदलाव के लिए भी जागरूकता से खड़े हो सकते हैं? अब जब आपने द पावर ऑफ नाउ के सभी अध्यायों की समझ बना ली है, तो यह केवल जानकारी न रहे, इसे जीवन में लागू करें। यहाँ कुछ सुझाव हैं। हर दिन कुछ समय वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करें। सुबह या रात को 10 मिनट का मौन ध्यान करें। 2, अपने विचारों को देखें, पहचान न बनाएं। मन के विचार आते जाते रहेंगे, उन्हें देखें, लेकिन खुद को उनसे जोड़े नहीं। 3, छोटी चीजों में उपस्थित रहें। खाते समय, चलते समय, किसी से बात करते समय पूरी तरह मौजूद रहें। 4, रिश्तों में समर्पण लाएं। दूसरे को बदलने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करें। प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता लाएं। 5वीं, इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। हर बार एक नया अर्थ खुलता है। इसे जिंदगी की गाइडबुक की तरह अपनाएं। जीवन कहीं और नहीं, यही है, इसी पल में। शांति कोई गंतव्य नहीं, यह रास्ता है। और आत्मसमर्पण कोई हार नहीं, यह आत्मा की सबसे सच्ची आजादी है। अगर आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। क्या आप आज से, इसी पल से, अब में जीना शुरू करेंगे? द पावर ऑफ नाउ एंड्स हियर, बट योर जर्नी बिगिंस नाउ। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो चैनल ए के जी टोम टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही दमदार किताबों की समरी मिलती रहे। कमेंट में बताइए, इस अध्याय से आपने क्या सीखा, और अगली ऑडियो बुक समरी आप किस किताब पर चाहते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि जागरूकता और शांति की ये यात्रा आपके एक क्लिक से औरों तक भी पहुंच सकती है। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक बने रहें अब में।